स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम की हिंदी ए, जो कि आपका एमआईएल सब्जेक्ट होता है। और यूनिट 3 जो है आपकी, यानी कि इकाई 3, और उसका जो आपका जो टॉपिक है कबीर। ठीक है, तो कबीर के जो हैं आज हम रचनाएं यहाँ पे पढ़ेंगे और मेनली कबीर के दोहे हमें पढ़ने हैं। और मध्यकालीन कविता के अंदर आता है ये। और डीयू एसवाईएल और एनसी वेब सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या आपका कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यूनिट 3 के अंदर आपको सबसे पहले तो कबीर के बारे में पढ़ना है, कबीर के दोहे पढ़ने हैं। और जब ये हो जाएगी वीडियो पूरी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भूषण के ऊपर आएगी, जो कि भूषण कवि हैं। ठीक है, उनके कवित्त हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद हमें बिहारी के दोहे पढ़ने हैं। तो ये यूनिट 3 के अंदर टोटल 3 चीजें हमें पढ़नी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाई। ठीक है, अब ये जो दोहा मैंने आपके सामने पढ़ा, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। तो मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसा कबीर बताते हैं। परंतु जीवन भर मनुष्य बुरे कार्यों में लगा रहता है और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी बात कही है यहाँ पे कि मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में क्या करता है, बहुत सारे बुरे काम करता है। ठीक है, और मतलब जबकि मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए अपने जीवन में। और जीवन भर मनुष्य जो है वह पाप के कामों में लगा रहता है या पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु उसका परिणाम आने पर पछता क्यों रहा है। तो कबीर यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं यहाँ पे कि जब आपने पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, सारी उम्र आपने बुरे कर्म किए हैं, तो आपको फल अच्छा कहाँ से मिलेगा, आपको परिणाम अच्छा कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो आप क्यों पछता रहे हो जब आपने अच्छा काम ही नहीं किया है। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पे कि बुरे कर्मों का बुरा परिणाम आने पर दुखी होना बेकार है, क्योंकि आपने करे ही बुरे कर्म है तो आपको क्या मिलेगा, बुरा ही परिणाम मिलेगा। तो आपको दुखी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी होना बेकार है, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, आपने काम ही बुरे किए हैं। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कबीर बताते हैं, जैसे कि अगर हम बबूल का पेड़ उगाएंगे तो उसमें से हमें आम नहीं मिलेंगे, उसमें से हमें बबूल ही मिलेगा। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे सिंपल सी बात यही बताई है। और इसलिए बबूल का बीज बोने पर आम के फल की आशा करना बेकार है। कि आप ये सोच रहे हो कि आपने बुरे कर्म करे हैं और आपको परिणाम अच्छा मिलेगा उसका, तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो, कबीर ऐसा कहते हैं। और बबूल का बीज बोने पर बबूल ही मिलता है, ना कि हमें आम मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हमने बुरे काम किए हैं तो उसका अच्छा परिणाम हमें कभी नहीं मिल सकता। तो ऐसा यहाँ पे कबीर बताते हैं। अगर हम इस दोहे का विशेष देखें तो भाषा काफी सरल है। और एक इसमें कहावत का भी भाव हमें देखने को मिलता है, जो कि जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने आपको बताया भी अंदर। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए, ये एक लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया गया है कबीर द्वारा। और दृष्टांत अलंकार है इसके अंदर। जो भी मैं आपको विशेष के बिंदु बता रहा हूँ ये आप जरूर लिखना है एग्जाम में। और दोहा छंद का प्रयोग है इसके अंदर, बोधात्मक शैली है और भाषा लयात्मक है, आप इसको गा भी सकते हैं दोहे को। और करी क्यों, ये जो है लाइन जो बीच में आई थी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से इसका विशेष हो गया। आगे की लाइनें पढ़ते हैं। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ जा पकड़े भेद की, उतरया चाहे पार। अब इसमें क्या बताया है, कबीर संसार के जीवों को अज्ञानी बताते हुए कहते हैं कि मैं लाखों बार इन अज्ञानी जीवों को समझा चुका हूं। यानी कि कबीर इस दुनिया के लोगों को, इस इन दुनिया के व्यक्तियों को कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति, बताते हुए कहते हैं कि मैं लाखों बार समझा चुका कि धार्मिक अंधविश्वास, ठीक है, जो धर्म से जुड़े हुए जो अंधविश्वास होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, इनसे कभी भी हम इस संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर सकते। यानी कि धार्मिक अंधविश्वास, अंधविश्वासों से कभी भी हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें इस संसार के जो इस सागर को पार करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए आपको बताता हूं। तो वो कहते हैं कि संसार सागर को पार करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। देखो, अंधविश्वास से कभी भी हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला। हमें जो ज्ञान प्राप्ति अगर होगी तभी हम इस संसार के सागर को पार कर पाएंगे, क्योंकि सच्चे ज्ञान के बिना हम हमेशा भटकेंगे। ऐसा कबीर बताते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान नहीं होगा ना तो तुम भटकते रह जाओगे, और ये दुनिया, ये जो संसार है, जो इसका सागर है, कभी इसको पार नहीं कर पाओगे। और हिंदू मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदू में एक मान्यता है कि अगर कोई मरने वाला हो या मृत्यु के निकट हो, तो अगर वो गोदान करता है तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मतलब
इसको मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन वास्तव में ये एक अंधविश्वास है और कवि यहाँ पे भेड़ के माध्यम से व्यंग करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है ना कि पूंछ जा पकड़े भेद की उतरे चाहे पार, तो इसमें यही बताया गया है कि भेड़ जो है वो कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं करवा सकती। भेड़ केवल और केवल जीविका का साधन तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का नहीं। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान चाहिए। ठीक है, और भेड़ केवल और केवल हमें जीविका का साधन हमारे लिए बन सकती है। भेड़ कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं करवाती, ये अंधविश्वास है। तो इसका विशेष देखते हैं अब हम। तो इसमें एक तो इस दोहे में भारतीय समाज में जो अंधविश्वास है, ठीक है, इसके ऊपर व्यंग किया गया है भेड़ के माध्यम से। और कबीर संसार से मुक्ति का उपाय ज्ञान मार्ग बताते हैं, यानी कि ज्ञान होगा तभी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोहा छंद है, शैली उपदेशात्मक है, आप समझ सकते हो इसके अंदर उपदेश ही दिया गया है एक तरीके से। और अज्ञानी प्राणियों को व्यंग का निशाना बनाया है। अज्ञानी प्राणी जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो अंधविश्वासों पर विश्वास करता है, उसके ऊपर यहाँ पे उसको निशाना बनाया है इस व्यंग का। ठीक है, आगे की लाइनें देखते हैं। जैसी मूष तै निकसे तैसी चाले नाही, मानिश नहीं ते स्वान गति बांध्या जमपुर जाही। अब इसमें क्या बताया है कि कबीर इस पद में कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में मेल होना चाहिए। आपने एक लाइन सुनी होगी, कथनी और करनी हमारी एक ही होनी चाहिए, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और इसमें कबीर बताते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के वचन हो उसी के समान उसका आचरण भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप जैसा बोलते हो वैसा करके भी बताओ। ठीक है, आप बोलते कुछ और करते कुछ और हो तो ये चीज गलत है। और जिनके वचन और व्यवहार में अंतर होता है ना, जो जिसकी कथनी और करनी दोनों अलग होती है, उसके साथ क्या परिणाम होता है कि वो कुत्ते की तरह बांधकर उसे यमपुर यानी कि मृत्यु की ओर लेकर जाया जाएगा। ठीक है, जब उसका समय निकट आएगा तो उसको कुत्ते की तरह बांधकर यमपुर लेकर जाया जाएगा। ठीक है, मृत्यु लोक के अंदर, अगर जो भी ऐसा करता है जिसकी कथनी और करनी अलग अलग होती है। तो ऐसा बताया यहाँ पे कबीर ने। और इसका विशेष देखते हैं। तो कथनी और करनी की समानता पर बल दिया गया है कि हमारी कथनी जो हम बोलते हैं और यानी हमारी करनी जो हम करते हैं वो एक होनी चाहिए। मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कबीर ने कहा है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। पाप पुण्य यमलोक आदि ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा मनुष्य को निरंतर सदाचरण की ओर प्रेरित किया जाता है। देखो यहाँ पे पाप पुण्य और ये सब हमें बता के हमें प्रेरित किया जाता है कि देखो अगर गलत काम करोगे, अगर तुम पाप करोगे तो क्या मिलेगा, नरक मिलेगा। पुण्य के काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, यमलोक जाओगे। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हमेशा मनुष्य के सदाचरण के लिए इनको प्रेरित किया जाता है इन चीजों को कह के। और यहाँ भी जमपुर जाही के द्वारा यही कहने का प्रयत्न किया गया है कि भाई जो बुरे काम करेगा, जो कथनी करने में जिसकी फर्क होगा, वो कहाँ जाएगा, यमपुर जाएगा, मृत्यु की ओर जाएगा सीधा कुत्ते की तरह बांध के। और ये एक उपदेशात्मक शैली है। ठीक है, इसके अंदर उपदेश दिया गया है और एक चित्रात्मकता और बिंबात्मकता कथन में यहाँ पे दृष्टिगत होती है, ये जो हमने लाइनें पढ़ी। आगे की लाइन है, पद गाए मन हर्षिया साशी कहिया आनंद, सोतन नाव न जानिया गल में पड़िया फंद। अब इसमें क्या बताया गया है, कबीर कहते हैं व्यक्ति भजन कीर्तन को सच्चा सुख मान के बैठता है। जो भी इंसान होता है वो भजन करता है भगवान को मनाने के लिए, और वो सोचता है कि भजन कीर्तन करने से ही सारा सुख मिल जाता है। और व्यक्ति भक्ति के पद गाता है, ठीक है, भक्ति करता है, भक्ति में मदन जो है मतलब मगन रहता है, और कहता है यही सच्चा आनंद है। लेकिन ये सब शारीरिक सुख की पूर्ति में लगे रहते हैं। जितने भी लोग हैं अपने शरीर को मतलब सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा मतलब सुख देना चाहते हैं। और क्या होता है, वास्तव में यह शरीर तो इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में नाव की तरह मात्र एक सहारा है। जिस शरीर के ऊपर हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं शरीर की टेंशन लेते लेते, वो शरीर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है हमें संसार रूपी भवसागर को पार करके हरि के शरणों तक ले जाने का। और वह इस सहारे को ही इंसान सब कुछ मान के बैठ जाता है। ये तो हमारा शरीर केवल और केवल एक नाव की तरह है जो हमें इस भव सागर से पार ले जाएगी। लेकिन हम यहीं फंस जाते हैं इसी चक्कर के अंदर अपने शरीर के, और इसी को हम खुश करने में लगे रहते हैं, जबकि हमारी असली खुशी तो उस भव सागर के पार है। और ऐसे व्यक्तियों का शरीर ही गले में फंदे के समान नाश का कारण बनता है। जिसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं अपने शरीर से, जिसको बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं अपने जीवन के अंदर, मैं ये भी करूं मैं वो भी करूं, तो ऐसे में ही यहाँ कबीर ने कहा है कि ये हमारा शरीर केवल और केवल एक सहारा मात्र है। और इसमें विशेष देखते हैं तो ईश्वर नाम की महिमा का गुण गाया है कि भाई ईश्वर
के पास में ही हमें लास्ट में जाना है। और यहाँ भी कवि जो है बाह्य क्रियाओं को ही सब कुछ मान बैठने वाले भक्तों को व्यंग्य का निशाना बनाता है। हमें अपने अंदर से अपने आप को समझना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का। मानव मात्र को मनसा पवित्र एवं निर्मल होने की प्रेरणा देता है, ठीक है। और शैली इसमें बोधात्मक है, दोहा छंद है। और अगर बात करें अलंकार की तो नाव न में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे की लाइन है, जप तप दिसय थोथरा तीरथ व्रत बेसास सुमे से बल सेविया यो जग चल्या निराश। अब इसमें कबीर बताते हैं कि जप तप जो लोग करते हैं, तीर्थ व्रत में भी जो विश्वास, ये सब थोथा है एक तरीके से, ठीक है, ये सब थोथा है। और व्यक्ति जप तप और ये जो भारी आडंबर है और जो इन सबको धार्मिक क्रिया को मतलब इन सबको ये इंसान समझता है, जप तप और भारी जो आडंबर है इसी को मनुष्य धार्मिक क्रिया समझ बैठता है। परंतु ये सब करने से मन की शुद्धि कभी भी नहीं होती। जप तप तीर्थ व्रत करने से कभी मन की शुद्धि नहीं होती। जैसे कि तोता, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, उदाहरण बहुत बढ़िया, कि तोता सेमल के फूल के खिलने का इंतजार करता है और उससे रस पाना चाहता है, परंतु खिलने पर वह रुई के समान उड़ जाता है और तोते को निराशा ही हाथ लगती है। तो इसी तरीके से इंसान भारी आडंबर के चक्करों में फंस के इस उम्मीद में रहता है कि उसे सुख मिलेगा, उसे मन की शुद्धि मिलेगी, उसको मोक्ष मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसी प्रकार जप तप और तीर्थ व्रतों से आंतरिक सुख प्राप्त करने की इच्छा जो है वो निराशा में ही बदल जाती है लास्ट में। ये सब बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं होने वाला, अपने को पहचानो, ऐसा कबीर यहाँ पे बताते हैं। तो इसके विशेष के बारे में अगर हम देखें तो बाहरी कर्म कांडों से कुछ हाथ नहीं लगता। कवि इस ओर संकेत करते हैं कि बाहरी जो झूठे जो अंधविश्वास हैं, जो आडंबर हैं, इनसे कुछ नहीं होना। शैली उपदेशात्मक है, उपदेश दिया है कहीं ना कहीं। भाषा सधुकड़ी है कबीर की, ये सब जानते हैं। दोहा इसमें छंद है। और बाह्य आडंबर के प्रति मनुष्य मात्र को सचेत करते हैं यहाँ पे कबीर जी। और इसमें अगर हम अलंकार की बात करें तो सूवे सैबल सेविया, इन लाइनों में अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगले लाइन अगर हम पढ़ें तो वो है, जानी बूझी साच ही तजय करे झूठ सुनने हैं ताकि संगति राम जी सुपिने ही जिनी देहू। अब इसमें क्या बताया गया है, कबीर कहते हैं जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जो झूठे लोग हैं, जो असत्य का साथ देते हैं, जो झूठ का साथ देते हैं, उनको ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा। सपने में भी ईश्वर उनका साथ नहीं देगा कभी भी, और सपने में भी ईश्वर उन्हें अपनी शरण में कभी नहीं लेगा, जो लोग झूठे होते हैं। और यहाँ पे कबीर बताते हैं जो लोग जानबूझकर सच को त्यागते हैं, जिनको पता होता है सच क्या है लेकिन फिर भी झूठ का सहारा करते हैं, झूठ से प्यार करते हैं, झूठे लोग होते हैं, ऐसे लोगों की संगति हे प्रभु हे राम मुझे सपने में भी मत देना, ऐसा कबीर यहाँ पे बताते हैं। झूठे लोगों से मुझे दूर रखना, ऐसी संगति को दूर दूर से राम राम है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कबीर ने बताया है। विशेष की बात करें तो कबीर यहाँ पर एक मानवीय गुण सत्य वचन का उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का एक गुण होना चाहिए सत्य बोलना। झूठ बोलना गलत बात है, सत्य वचन हमेशा हमें बोलने चाहिए। और नीति का पाठ पढ़ाते हैं यहाँ पे। और कवि धर्म ईश्वर का सहारा लेता है क्योंकि मनुष्य धर्म भीरु होता है और ईश्वर के डंडे से डरता है। जहां सत्य है वहां ईश्वर का वास होता है। इस कथन की पुष्टि होती है कि जो सच बोलेगा उसी का ईश्वर है, जो झूठे लोग हैं उनको सपने में भी कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कबीर ने यह भी कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ठीक है। शैली उपदेशात्मक है, उपदेश दिया है कहीं ना कहीं, दोहा छंद है और भाषा सदुकड़ी है कबीर की। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।